तो देखिए, भूपेश बघेल ने साफ कह दिया है कि कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है फैसले में। लेकिन मीटिंग के अंदर की इनसाइड स्टोरी बताने के लिए चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी पुनीत परिंजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे पुनीत के पास आपको लिए चलते हैं। पुनीत, 2 घंटे बैठक हुई, बैठक बेनतीजा थी। चन्नी मानेंगे, आला कमान को मनाएंगे? देखिए, बैठक जो थी जाहिर तौर पर बेनतीजा रही है। बैठक में जो इशू हुए हैं उसके अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सभी ने जो एक मत में ये आवाज उठाई कि हमें राजा वड़िंग जो है वो बिल्कुल मंजूर नहीं है, ये सभी ने एक मत में आवाज उठाई। उसके बाद चरण सिंह चन्नी ने बकायदा हाथ भी वहां पर उठवाए भी कौन कौन चाहता है कि राजा वड़िंग को पद से हटाया जाए। और जितने भी वहां पर लोग मौजूद थे 50-60 सभी ने हाथ उठाए और हाथ उठाकर वहां पर सबने ये कहा कि हमें राजा वड़िंग जो है वो नहीं चाहिए। और उसके बाद कुछ लोगों ने चन्नी के नाम पर भी वहां पर बात रखी कि चन्नी जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए या उनके मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। और जो अध्यक्ष है वो चाहे कोई भी हो उसकी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चेहरा जो है वो इनको बनाया जाए। लेकिन जो पार्टी के जो सूत्र उनका ये कहना था कि राहुल जो है वो थोड़ा जिद्दी स्वभाव की वजह से है, इसलिए उन्होंने थोड़ा इस पे कॉम्प्रोमाइज किया। तो इस बार उन्होंने सिर्फ एक ही एजेंडा जो था ज्यादातर नेताओं का वो यही था कि राजा वड़िंग को हटाया जाए और उसकी जगह किसी को भी वहां पर प्रदेश अध्यक्ष लगाया जाए। लेकिन राजा वड़िंग उन्हें एक पल भी वो मंजूर नहीं है, क्योंकि उसके पीछे वो उसका रीजन बताते हैं कि राजा वड़िंग भले ही पहले उनका कार्यकाल अच्छा रहा हो, लेकिन अभी हाल ही में जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो निकाय चुनाव हुए हैं, अपनी पत्नी का जो चुनाव था उनको भी हार का सामना करना पड़ा था। तो लिहाजा अब उनकी उतनी इंपॉर्टेंस जो है वो पंजाब में नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। पंजाब के लोग भी चाहते हैं कि राजा वड़िंग की जगह कोई और अध्यक्ष बने तो शायद ये चुनाव जो है वो जीता जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बैठक जो थी बेनतीजा रही। वहां पर बकायदा हाथ भी उठाए गए और उसके बाद वहां पर जो भूपेश बघेल हैं उनके भी अब सुर थोड़े बदले हुए नजर लग रहे हैं, क्योंकि बकायदा बाहर आकर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जब यह कहा कि कॉम्प्रोमाइज नेता नहीं चलेगा, और राजा वड़िंग के बारे में यह कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में वो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। तो ऐसा आरोप राजा वड़िंग के ऊपर अक्सर लगाते रहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड जो नेता है कांग्रेस के दूसरे। तो आज सीधे तौर पर बिना नाम लिए सुखजिंदर रंधावा ने यह बयान दिया और उसके बाद जब भूपेश बघेल से पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। थोड़ी देर पहले हमारे दर्शक ये सुन भी रहे थे, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के अंदर अभी भी जो गुटबाजी है वो कम नहीं हुई है। राजा वड़िंग को लेकर कहें कि एक मत हो गया, ऐसा नहीं है। राजा वड़िंग को लेकर अभी भी तल्ख तेवर जो है चन्नी गुट की तरफ से वो बरकरार है। चन्नी गुट चाहता है कि राजा वड़िंग को सीधे तौर पर अध्यक्ष पद से हटाया जाए और उसके बदले चाहे किसी को भी अध्यक्ष बनाया जाए वो उसके लिए तैयार है, लेकिन राजा वड़िंग जो है वो कतई मंजूर नहीं है। देखिए, गुटबाजी से कैसे कांग्रेस पार पा पाती है ये बड़ी बात होगी, और चुनाव से पहले पंजाब में इस गुटबाजी को खत्म करना कांग्रेस के लिए भी एक महत्वपूर्ण चुनौती के तौर पर इस वक्त देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, इससे पहले हम छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देख चुके हैं। बहुत शुक्रिया पुनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।